देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चालबाज चीन को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर है, लेकिन जल्द ही उसका यह गुरूर टूटने वाला है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब से ठीक 6 दिन बाद यानी 27 जुलाई को सुपर फाइटर राफेल हिंद की सरजमीन पर लैंड करेगा। इतना ही नहीं, यह सुपर फाइटर LAC पर भी भारत की सरहदों की रक्षा करेगा। जी हां, ये नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि तैयारियां जो हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि राफेल के यहां पर पहुंचते ही LAC पर उसे तैनात किया जा सकता है। लैंडिंग से पहले ही हिंद की सेना राफेल के लिए LAC के पास बेस बना रही है, जहां राफेल चीन को उसकी औकात दिखाएगा, उसकी हैसियत बताएगा। राफेल के नाम पर चीन में कोहराम मचा है। राफेल की दहाड़ से दहला ड्रैगन का दिल। आते ही लद्दाख में मोर्चा संभालेंगे राफेल। IF कमांडर्स की बैठक में हो सकता है फैसला। 27 जुलाई को भारत आएंगे 6 राफेल जेट। ये जेट कॉम्बैट रेडी होंगे, यानी इनकी तैनाती फौरन ऑपरेशनल इलाकों में हो सकती है। शुरुआत में इन्हें अंबाला में तैनात किया जाएगा। 22 जुलाई से वायुसेना के टॉप कमांडर्स की बैठक होगी। इस बैठक में राफेल की तैनाती और संचालन पर रणनीतिक फैसला होगा। इसके बाद साफ हो जाएगा कि राफेल का LAC पर कहां, कैसे और कब इस्तेमाल होगा। यानी इसके बाद राफेल LAC पर बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। राफेल बेहद ताकतवर और दमदार जंगी जेट है। यही वजह है कि हिंदुस्तान की जंगी बेड़े में राफेल के शामिल होने से जिनपिंग के प्राण सूखे हैं। राफेल का रडार और हथियार उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन जंगी जेट बनाते हैं। राफेल की खूबियों की वजह से इसकी टक्कर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से होती है। राफेल जंग के मैदान में जब जौहर दिखाता है तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। राफेल बेहद खतरनाक हालातों में वायुसेना को बढ़त देने वाले हैं। ये राफेल सबसे एडवांस हथियारों से लैस है। ये फाइटर जेट्स स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल दागने में बेहद मारक हैं। ऐसे में जान लीजिए कितना दमदार है राफेल। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। राफेल को किसी भी तरह की मिशन पर भेजा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में राफेल को महारत हासिल है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। रडार को चकमा देने में राफेल बेहद सक्षम है। यही राफेल अब हिंदुस्तान की बड़ी ताकत बनेगा। राफेल तैनात होने की खबर से जिनपिंग और इमरान में भय है, और इससे हिंदुस्तान की चीन और पाकिस्तान पर बढ़त तय है। अब जब से यह खबर सुमित सामने आई है कि राफेल 6 विमान जो हैं, राफेल विमान वो पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान, तब से चीन के माथे पर पसीना साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये वो भी विमान हैं जिनकी कोई काट मौजूद नहीं है चीन के पास। और क्या अब ये खबर तय मानी जाए कि राफेल अंबाला एयरबेस में पहुंचने के बाद इसे सीधे LAC पर तैनात कर दिया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं समीर, जो अंबाला एयरबेस है इसको हम 17 स्क्वाड्रन या फिर गोल्डन एरो भी कहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये गोल्डन एरो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अंबाला खुद एक अपने आप में फॉरवर्ड लोकेशन में, और सबसे खास बात राफेल विमान की यही है कि कुछ मिनटों में ये बॉर्डर इलाकों में अपनी डोमिनेंस पैदा कर सकता है। मेटोर मिसाइल, इसके जो आप इसके हेलमेट्स कह सकते हैं, जो बियॉन्ड रेंज मिसाइल्स इसमें लगी हुई है, कई ऐसी चीज़ें खासियतें इसमें जो उसको अपने आप सबसे बेहतर बनाती है। और हम जब एयर डोमिनेंस की बात करते हैं खासतौर पे LAC पे, तब अभी भी चीन हमारे आगे नहीं टिकता। माना जाता है कि भारत की डोमिनेंस, एयर डोमिनेंस पावर जो है चीन से एक कदम आगे, और ऐसे में अगर राफेल आ जाते हैं तो भारत की क्षमताएं कई ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी। चीन भले ही समीर ये बात कहता हो कि उसका सुपर पावर बनने का सपना या सुपर पावर बन चुका है चीन, लेकिन इस तरीके की क्षमताएं जब भारत के पास होगी तो इस रीजन के अंदर खासतौर पे भारत एक अकेला ऐसा देश है जो चीन को चैलेंज कर सकता है। और यही चीन का सबसे बड़ा डर भी है। चीन को लग रहा है कि भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बल्कि अपने डिफेंस सिक्योरिटीज के मामले में, वो भारत चीन को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका, बने रहे हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।